कैसे हैं सभी विद्यार्थी? वेलकम टू द उत्तीर्ण गुरुकुल चैनल। सभी को राधे राधे। एक बार दोबारा से आ चुका हूं मैं आप सभी के सामने एक बेहतरीन क्लास लेकर के, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग के क्लॉक चैप्टर को। ठीक है बच्चों, क्लॉक चैप्टर चल रहा है आपका। तो क्लॉक चैप्टर का ही ये वीडियो है। काफी इससे पहले मैं काफी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, आपके काफी क्लासेस आ चुकी हैं। उन क्लासेस को आप अच्छे से देख लीजिए। सभी बच्चे पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, जिससे कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो सके, चीजों को आप बेहतर तौर पे कर सके। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए, आगे बढ़ाते हुए मैं आपको टाइप समझाना स्टार्ट करता हूं। टाइप नंबर जो 2 हम लोगों के समझ रहे थे बेटा, टाइप 2 हम स्टार्ट कर दिए थे। हम इसका एक केस समझ चुके थे जो था 0 डिग्री वाला केस। कौन सा था बेटा? 0 डिग्री का केस समझ चुके थे। 0 डिग्री के केस में हमने ये समझ लिया था कि किस तरीके से जब 0 डिग्री का एंगल बनता है वो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने सारी चीजों को एकदम क्लियरली और एकदम सही से डिफाइन करके दिया है आपको। ठीक है बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप 2 केस नंबर 2 है, जिसमें हम लोग 180 डिग्री का केस समझेंगे कि कब जो सुई होती है, घड़ी के अंदर जो सुइयां होती हैं वो इस प्रकार का एंगल बनाकर देंगे आपको। 180 डिग्री का एंगल कब बनेगी, कब बनकर मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए 180 का कब बनता है बेटा? 180 का बनता है जब दोनों सुइयां एक स्ट्रेट एंगल बना लेती हैं, एक के अपोजिट में दूसरी बैठी होगी। ये देखिए यहाँ ये कहां बैठी है, इसके पीछे बिल्कुल अपोजिट में। तो इस केस में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रहे कि अपोजिट का जो केस होता है हमेशा 6 का, कितने का? 6 का डिफरेंस देखने को मिलेगा हमेशा। कितने का मिलेगा? 6 का डिफरेंस हमेशा देखने को मिलेगा। देखिए आप 3 से लेकर के 9 तक चले जाइए, 6 का डिफरेंस है। आप 6 से लेकर के 12 तक चले जाइए, 6 का डिफरेंस है। आप 4 से लेकर के आप क्या चले जाइए, 4 से लेकर 11 तक चले जाइए आप। ठीक है, 5 से आप 10 चले जाइए। ठीक है, मतलब इस तरीके से आप 1 2 3 4 5 6 5 से 11 जाएंगे आप। ठीक है, 5 का 11 है और 4 के लिए आपका ये होगा 10। ठीक है, तो इसका मतलब अपोजिट के केस में अगर हम बात करते हैं तो ऑलवेज उसमें 6 का माइनस कर दीजिए आप, 6 को आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके सामने जो रिजल्ट आ जाएगा वो उसका अपोजिट देखने को मिलेगा। चलिए अब इस बात पे क्या तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं कि इस क्वेश्चन की कुछ इस प्रकार की टाइप बनती है। 9 और 10 के बीच 180 या अपोजिट कब होगी? समझ रहे हैं आप बात? पूछ रहा है कि 9 बजे और 10 बजे के बीच में। अब देखिए 9 बजे 10 बजे के बीच की अगर हम बात करें तो अपोजिट का मतलब है वो पूछ रहा है आपसे कि कितनी बार होंगी। और याद रखिएगा 1 घंटे में अपोजिट एक बार होता है। ठीक है, ये रहा 1 घंटे में मैंने लिखा है अपोजिट में कितनी कंडीशन बनेगी? हमेशा 1 घंटे में एक बार ही अपोजिट होगा। लेकिन अगर 24 घंटे की बात करें तो अपोजिट बेटा 11 बार ही होता है। अभी इसके पीछे भी डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों है कि 24 घंटे में सर हर घंटे एक बार होता है, तो फिर 24 घंटे में 11 बार क्यों? 24 घंटे में तो 24 बार होना चाहिए था। समझ रहे हैं आप? लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। एक केस ऐसा बनता है जहां पर दो घंटे के बीच में सिर्फ मात्र एक बार ही इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जानते हैं ऐसा क्यों। सबसे पहले तो क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चे क्वेश्चन की तरफ ध्यान लगाएं। हमसे पूछा गया बेटा कि 9 और 10 इसके बीच में कब ऐसा बनेगा। सबसे पहला काम आपके सामने जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको जो करना है वो ये करना है, तुरंत आपको इसका अपोजिट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इसका अपोजिट। और एक फॉर्मूला तो हमेशा याद रखेंगे, वही जो मैंने आपको बता रखा है। कौन सा वाला? ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला? इनटू करना है आपको 12/11 से। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये तो हमें निकालने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा हमेशा। चलिए अब 9 में से जब आप 6 घटा देंगे तो क्या बचेगा आपके पास? 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3। 9 में से आपको 6 माइनस किया तो क्या बचा? 3। अब इस 3 जो मुझे मिला ये अपोजिट क्लॉक में, मतलब इसके अंदर अपोजिट मिल गया। 9 का अपोजिट क्या मिल गया? 3। अब आप क्या करेंगे? अब इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट के अंदर। कैसे करेंगे भैया? पहले तो सिंपल बात आप सब जानते हैं, 3 का मतलब 15 मिनट होती है। नहीं तो आपको वैसे भी करना पता होना चाहिए, तो उसका इंटू 5 से कर देंगे। कितना बनेगा? 15 मिनट। कितना बना? 15 मिनट। 15 मिनट बना। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 12
अपॉन 11 से। किससे करेंगे? 12 अपॉन 11 से। 12 अपॉन 11 से जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका कितना? 180 अपॉन 11। कितना बनेगा? 180 अपॉन 11। 180 के जब आप इससे करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे फिर, ठीक है। 11 से 11 बन जाए 11, कितना बचा आपके पास? 7, ऊपर से 0 आया। 11 6 जा कितना? 66। कितने बचे बेटा? 4 बचे। अब इसको होल में कन्वर्ट कर लो। कितना लिखोगे होल में? होल में आएगा 16 होल 4 अपॉन 11, ये आंसर है। लेकिन इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग क्या? इसको लिखेंगे, जो अपोजिट का केस बनेगा वो बनेगा 9:16 सही 4/11 मिनट पर। इतने घंटे का समय, इतना समय आप देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, फटाफट से मुझे बताइए कोई डाउट या किसी तरीके की कोई समस्या हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। समझ गए बच्चों? क्या किया मैंने आपके लिए? यहां जो चीजें समझाई मैंने आपको, उसमें सिंपल सा मैंने एक प्रोसेस अपनाया है, आप इसको फॉलो करिएगा। जो नंबर दिया होगा, मतलब जो टाइम दिया होगा उसका पहला टाइम उठाना है। उसका मतलब सबसे फर्स्ट नंबर वाला जो इनिशियल टाइम दिया है उसको तुरंत उसका अपोजिट निकाल लेना। अपोजिट कैसे निकलेगा? -6 कर देंगे। मैं यहां लिख दे रहा हूं, माइनस का क्या कर देगा? 6 कर देगा, तब आ जाएगा, ठीक है। तो -6 कर दिया बेटा, क्या मिला मुझे? 3। कन्वर्ट करा तुरंत मिनट में, 5 3 कितने होते हैं? 15। कन्वर्ट करेंगे, अब इसको हम लोग टाइम के अंदर तो इंटू करेंगे 12 अपॉन 11 से, और 12 अपॉन 11 का इंटू करते क्या बनेगा? 180 अपॉन 11। 180 अपॉन 11 को होल में कैसे लिखते हैं? डिवाइड करते हैं। ये जो 11 है हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे आता है बच्चों। जो क्वेश्चन है आपके पास में वो यहां आता है बिल्कुल होल में, और जो बचा रिमाइंडर, जो आपका रिमाइंडर बचता है वो सबसे ऊपर वाले केस में लिखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, सब बच्चे कर पा रहे होंगे, तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए आप कि क्या टाइम देखने को मिलेगा। सबसे पहला काम माइनस का 6 किया, कितना बचा बेटा? 1 बचा। अब 1 सब जानते हैं, 1 का मतलब क्या हो गया? 1 का मतलब सर हम जानते हैं 1 ये 1 का मतलब तो 5 मिनट होता है, तो इंटू कर दिया मैंने फिर 5 का, तो आपका जो आंसर आया वो आया कितना? 5 मिनट। लेकिन क्या 5 मिनट आंसर है? नहीं। अभी सर हम इसमें क्या करेंगे? 12 अपॉन 11 का इंटू करेंगे। कितना बनेगा? 60 अपॉन 11। क्या बनेगा? 60 अपॉन 11। अब 60 को फिर कन्वर्ट कर लो। क्या करोगे? 60 कन्वर्ट करेंगे तो कैसे जाएगा? 11 से। 11 5 जा 55, और नीचे बेटा 5 बचा। तो क्या हुआ? तो यहां देखने को मिला आपका क्या? 5 होल 5 अपॉन 11, और इसको लिख सकता हूं मैं क्या? 7:05 सही 5/11, ये आंसर, ठीक है। क्या है? 5:05 सही 5/11। देख लीजिए फटाफट से इसको, क्या डाउट है आप मुझे बताइए। तो बच्चों यहां तक के क्वेश्चंस आप कर चुके होंगे। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं कि इसमें कैसे आप निकालेंगे चीजों को। आपको लिखना है भाई 4 to 5, ठीक है। सबसे पहले अच्छा, अब बड़ी दिक्कत है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें कैसे हम लोग, इधर 4 दिया हुआ है, इसमें माइनस कैसे किया जाए, ठीक है। समझने वाली बात है कि अगर हमारे पास 4 दिया हुआ है तो इससे बैक में जाएंगे 6 कैसे जाएंगे? 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 4 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? 10 लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे? 10 बजे। या समझ में आना चाहिए कि 4 के अपोजिट में अगर आप जाते हो, ठीक है, या तो ऐड कर दीजिए इसमें 6, या फिर आप इसमें क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको वो मिल जाएंगी कंडीशन। फिर क्या करना है आपको? इसमें इंटू 5 करेंगे, क्या मिलेगा बेटा? 50 मिनट मिलेगा। क्या मिलेगा? 50 मिनट। इंटू क्या करोगे आप? फिर वही 12/11। 12 5 जा 60, 0 वहां आया, 11 से डिवाइड किया आपने, ठीक है। अब फिर कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसको 600 को 11 से करेंगे डिवाइड, तो 11 5 जा 55, 5 बचा, ऊपर से 0 आया, 11 के बाद 4 जा, कितना आया बेटा? 44। कितना बचा? 6 बचा। तो जो आंसर आएगा आपके पास में वो कितना आएगा? 4:54 सही 6/11, ये आंसर कितना है? 4:54 सही 6/11। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, इसमें क्या करना है? इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। तो अब मुझे लगता है आप सब बच्चे जब इसको कर लेंगे कॉपी पेन पर, तो आप फिर इतने एलिजिबल हो जाएंगे कि आप जो है किसी भी तरीके से कभी भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या किया? 8 से आप फिर वही काम -6 किया, तो क्या बचा? 2 आया। 2 का मतलब इंटू किया आपने 5 से, कन्वर्ट हो गया बेटा 10 मिनट में। कितना? 10 मिनट में। 10 मिनट का मतलब इंटू क्या करेंगे आप? 12 अपॉन 11 कन्वर्ट करा, तो क्या बनाया आपने बेटा? 120/11। फिर आ जाओ 120 को क्या करोगे आप? 120 को 11 से डिवाइड, 11 से एक बार 1 बचा,
मतलब कितना बनेगा भाई, 10 बार जाएगा सीधा 110, ठीक है, 10 यहाँ बचेगा, 10 यहाँ बचेगा, तो 11। कितना आंसर आएगा आपके पास? आंसर आएगा बेटा 8:10 सही 10/11, ये आपका आंसर है इसका। समझ गए बच्चों? तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा है जिसे दिक्कत होगी इसमें। एक बार और अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए मुझसे फटाफट। चलिए, अब एक कॉन्सेप्ट जो आपको मैं इसमें समझाने जा रहा हूं, जिसमें ये वाला जो कंडीशन है, आपने बोला सर कि 24 घंटे में अपोजिट ये 11 बार क्यों होती हैं। चलिए अब इसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं बेटा अगला पॉइंट। देखिए ये है वो दो क्वेश्चन जिनसे आप ये वाला केस समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको एक बात और विशेष तौर पे समझा दूं, कहीं भी अगर बेटा 12 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 12, तो आप 12 बराबर यहां 0 मानिएगा। क्या मानिएगा? 12 बराबर यहां क्या मानिएगा? 0। 12 बजे को हम यहां 0 के तौर पर लेंगे, हम यहां पर किसी तरीके से 12 नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां क्या करना है, वही काम सर। क्या कर दिया हमने इसको 6 प्लस करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो हो नहीं सकता। तो हमने जैसे ही इसमें 6 ऐड किया, हमारे पास आंसर आया 11। क्या आया? 11। 11 इंटू आपने क्या किया बेटा? 5 किया, तो कितना बनेगा भाई? आपने क्या किया, इसको कन्वर्ट करना है ना। किसमें कन्वर्ट करेंगे आप? इसको मिनट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो आपके सामने जो आंसर आया बेटा वो क्या आया? 55। क्या आया? 55 मिनट आ गया। 55 इंटू क्या करेंगे? 12/11, ठीक है। जैसे ही आप इसका इंटू करेंगे 12/11 का, ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास में 660 के अंदर। किसमें? 660 आएगा इसका आंसर, 660/11। और 11 से 66 कितनी बार जाता है बेटा? 60। तो आंसर सीधा आया 60 मिनट। और 60 मिनट को हम क्या कह सकते हैं? ये तो सर 1 घंटा हो गया। 1 घंटे का मतलब सीधा इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, अगर हम 5 की बात करेंगे तो 5 नहीं, इसका आंसर आ जाएगा 1 घंटा जोड़ने पर 6 बजे। कितना? 6 बजे, ठीक है। 6 o'clock, करेक्ट। 6 बजे इसका आंसर बने। चलिए अब यहां इस वाले केस को बहुत ऑब्जर्व करें ध्यान से। तो देखिए यहां इसके अपोजिट की बात करें तो इसका अपोजिट क्या होता है? 12। लेकिन मैं अभी आपको क्या बोला कि आपको इसको नहीं 12 नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है बेटा? इसको लिखना है आपको 0। और 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो सामने आंसर क्या आएगा? 0। ये वह महारथी है जो कुछ करे ना करे, लेकिन जो इससे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये बात समझिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है 0 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में 0 कर देता है। और इस केस में इसका भी आंसर क्या बनेगा? 6 ही बजे बनेगा बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब सुइयां अपोजिट, यानी कि एक दूसरे के ऐसे अपोजिट में विपरीत कितनी बार होती है 2 घंटे में? 5 से 6 बजे के बीच में भी 6 बजे होती है, और 6 से 7 बजे के बीच में भी कितने बजे होती है बेटा? 6 बजे ही होती हैं। ये वाली बात याद रखिएगा। इसी वजह से जब 24 घंटे की बात आती है, जिसमें 24 घंटे में 2 बार 6 सम्मिलित होगा, ये वाला टाइम जो है 2 बार सम्मिलित होगा बच्चों, ठीक है। ये वाला टाइम जो है, तो 5 से 6 बजे वाला ये पूरा टाइम जो है, ये टाइम स्लॉट जो है ये वाला, ये 2 बार सम्मिलित होगा। एक बार पूरे 12 घंटे का, फिर एक बार अगले 12 घंटे में। ये 5 से 6 और 6 से 7 वाला केस बनेगा। तो उसका मतलब क्या हो गया कि जब उन दो, भाई मिलनी तो एक्चुअली में दो बार चाहिए थी। 2 बार एक कंडीशन में और 2 बार दूसरी कंडीशन में, 4 बार होना चाहिए था। लेकिन हो कितनी बार रहा है? 2 ही बार हो पा रहा है ना। समझ रहे हो? इसके केस में भाई एक बार यहां मिलती और एक बार यहां अपोजिट, मतलब एक बार यहां अपोजिट होती, एक बार यहां होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों के केस में 6 ही बजे अपोजिट हो रही है। समझ रहे हो बात? इसीलिए आपका आंसर 24 घंटे में 11 बार है, 48 घंटे में 44 बार है। लेकिन 1 घंटे में क्या है? 1 बार ही क्यों है? क्योंकि वो 1 घंटे की बात किसकी आ रही है? अगर आप इसकी लेते तब भी वही है 6 बजे, इसमें लेते तब भी, कहीं भी आप चले जाइए, 1 घंटे में तो 180 डिग्री का एंगल एक बार ही तैयार होकर के आएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। अगर किसी तरीके का कोई डाउट बनता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। एक और छोटा सा पॉइंट आपको समझा देते हैं। चलिए अब समझते हैं अगला पॉइंट क्या बताया गया है। देखिए इसमें मैंने आपके सामने जो बात लिखी है वो समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा टुगेदरनेस की बात करें, मतलब वो एक साथ कब आएंगी, यानी 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो उस केस में याद रखिएगा, अगर समय जो दिया है, यानी जो टाइम दिया है, अगर उसमें 12 बजे का समय इंक्लूड हो रहा है, किसका समय इंक्लूड हो रहा है?
12 बजे का, तो बेटा 1 घटा के चलिएगा उसमें। वैसे तो नॉर्मली आप जानते हो ना, हर 1 घंटे में एक बार ही सारी चीजें होंगी, कोई भी कंडीशन हो, अपोजिट हो या कंडीशन कैसी हो, लेकिन जब अगर बीच में ये समय इंक्लूड हो जाए 12 का, तो आप याद रखिए -1 होगा। और अगर अपोजिट पूछे उसमें 6 का समय आ जाए तो -1 करिएगा। जैसे चलिए आइए जानते हैं, सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक की बात कर लेते हैं। 10 से 4, तो देखिए 10 से 11 1 घंटे, 11 से 12 2 घंटे, 12 से 1 3 4 5 6 घंटे आते हैं। कितने आते हैं? 6, यानी 6 बार आंसर आना चाहिए था इसका। कितना आना चाहिए था? 6 बार आंसर आना चाहिए था, लेकिन ये गलत होगा। क्या होगा? गलत। क्यों होगा गलत? क्योंकि देखिए 10 से 12 हमने क्या पूछा है? अपोजिट पूछा है, यानी कि 0 हमने पूछा है 180 का एंगल। ठीक है, अगर हमसे बोला है कि उसने कि 180 डिग्री का एंगल बताना है, ठीक है, नहीं एक चीज सुनिए, ध्यान सुनिए। अगर वो हमसे क्या पूछ रहा है, अगर वो हमसे पूछ रहा है, यहां उसने पूछा है 180 का केस, और हम जानते हैं 180 के केस में 6 बीच में आना चाहिए, तो क्या 10 बजे से लेके 4 बजे के बीच में 6 आया? नहीं है, तो यही आंसर है बेटा, 6 बार का ये आंसर आएगा। 6 टाइम्स अपोजिट बनेंगी इस केस में। लेकिन अगर 2 बजे से लेकर के और रात को 9 बजे तक का पूछ ले, तो 2 बजे से देखिए ये रहा 2, और इसमें कहां तक आ गए हम लोग? 9 बजे तक आ गए, ये रहा। तो कितने घंटे बने? 1 2 3 4 5 6 7 घंटे बने। कितनी बार? 7 टाइम्स। कितना? 7 टाइम्स। लेकिन क्या इसमें 6 इंक्लूड हो रहा है? हाँ सर 6 इंक्लूड हो रहा है। 6 इंक्लूड हो रहा है, तो बेटा एक -1 करके चलिएगा, आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 6 टाइम्स। ठीक है, क्या बनेगा? 6 बार होगा आपका आंसर। क्या होगा? 6 बार होगा। लेकिन अगर केस बनता है किसका? केस बनता है 0 डिग्री वाले कॉन्सेप्ट का। यानी पूछे कि बताइए 0 डिग्री मतलब एक साथ कब आ जाएंगी, यानी कुछ ऐसा केस पूछे वो आपसे, क्या कि ऐसे बताइए कि ये सुइयां इस तरीके से कब हो जाएंगी ये। ठीक है, यहां का केस क्या था? ये विपरीत वाला कुछ ऐसा केस है, ये इस तरीके का है। ठीक है, ये ऐसे 180 डिग्री का एंगल पूछा है। ठीक है, तो ऐसे केस में पूछे जिसमें यहां पर क्या है? 0 डिग्री का एंगल है, तो इस केस में क्या करना है? हमें देखना है कि 12 तो नहीं आ रहा बीच में समय में। आइए 8 से 2 के बीच में आते हैं। 8 से 2 सर, ये रहा 8, सुबह के 8 बजे और दोपहर के 2 बजे के बीच में 12 आ रहा है ना सर? आ रहा है। तो कितने बने? 1 2 3 4 5 6 घंटे बनते हैं। कितने बनते हैं? 6 बार मिलेगी। ठीक है, लेकिन 0 डिग्री के केस में 12 आ रहा है क्या? हाँ सर 12 आ रहा है, तो 6 नहीं मिलेगी। एक क्या होगा? -5 बार आंसर है। क्या बनेगा? 5 टाइम्स आंसर बनेगा, 5 बार आंसर आएगा। लेकिन ऐसे अगला, अगर हम अगला देखें सर, ये 2 बजे से 8 बजे के बीच में, सर 2 से ये रहा, 2 से लेकर 8 के बीच में ये आ गए, तो 1 2 3 4 5 6, तो सर इसमें तो सीधे सीधे 6 बार आ रहा है ना, 6 टाइम्स आ रहा है। इसका क्या करें? तो 6 टाइम्स का केस इसमें बन रहा है, इसका मतलब यहां तो सर बीच में कंज्यूम ही नहीं हो रहा 12 ना, हमें तो 0 डिग्री केस देखना था, तो सर इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा? 6 टाइम्स ही आंसर बनेगा। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट जिसमें हमने ये समझा कि अगर 12 बार या कितने समय कौन से टाइम के अकॉर्डिंगली आपके पास जो सुइयां हैं वो किस किस तरीके से अलग अलग एंगल क्रिएट करती हैं। ठीक है, यहां हमने केस जो आपका 2 है उसका सेकंड केस अपोजिट 180 डिग्री वाला समझ लिया। अभी हमारे पास इसमें 2 केसेस और समझने को बचे हैं। ठीक है, 1 मिनट वाला बचा है कि इससे 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद किस तरीके से सुइयां होंगी, और भी बहुत सारा कुछ कंडीशंस है, तो उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास को मैं यहीं विराम अवस्था में ले जाता हूं, और सभी बच्चों को अब तक के लिए राधे राधे। और सारे बच्चे लगातार प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि लगातार एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं और सबकी डेट भी आ रही है। सरकार द्वारा लगातार ये अनाउंस कर दिया जा रहा है कि सारी, देखिए रेलवे का अलग अलग तरीके से जिस भी चीजों के कैलेंडर्स हैं वो सारे जारी हो रहे हैं, सभी की डेट भी आ चुकी है। तो लगातार निरंतर अपने प्रयास में रहिए। जब तक के लिए उत्तीर्ण गुरुकुल पर बने रहिए।